बिहार में चुनाव हो और लालू को इस दौरान माइनस करके चुनाव संपन्न हो जाए, ऐसा तो शायद बिहार की राजनीति में मुमकिन नहीं। बिहार में लालू का अंदाज जग जाहिर है, इसलिए बिहार राजनीति में लालू का नाम हमेशा ही लिया जाता रहेगा। हालांकि अभी लालू चारा घोटाले के मामले में जेल के भीतर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन फिर भी लालू ने अपने जन्मदिन पर जनता के नाम लिखी चिट्ठी से चुनावी बिगुल को फूंक दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लालू से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को आपको बताने जा रहे हैं, जो लालू की जिंदगी से जुड़े हैं। तो बने रहें हमारे साथ। अपनी बागपटुता और गवई अंदाज से दर्शकों और श्रोताओं को हंसाते हंसाते लोटपोट करने में लालू का कोई सानी नहीं है, लेकिन ये उनकी खुद की करीने से बनाई गई ये वो छवि है जिसके पीछे एक बहुत ही चतुर और प्रखर राजनीतिक दिमाग है। यूं तो लालू प्रसाद यादव अपने बाथरूम में टूथपेस्ट से अपने दांतों पर ब्रश किया करते थे, लेकिन जब वे लोगों से मिलने अपने बंगले के लॉन में आते थे तो हाथ में नीम की एक दतून होती थी। यह उनके दांतों के लिए तो अच्छी ही थी, लेकिन उनकी छवि के लिए भी ये गजब का काम करती थी। अपनी इसी छवि के लिए लालू हमेशा बहुत सतर्क रहते थे। बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक अपनी सरकार के चपरासी को दिए 2 कमरों के सरकारी आवास से राज्य का शासन नहीं चलाया, और न ही बिहार का कोई मुख्यमंत्री पटना मेडिकल कॉलेज में अपने बुखार में तप रहे बेटे का इलाज कराने आम लोगों की लाइन में खड़ा हुआ। लालू का यही अंदाज तमाम विवादों के बावजूद भी लालू की लोकप्रियता को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। यह शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि लालू ने पहली बार जूता कब पहना था, जब उन्होंने एनसीसी की सदस्यता ग्रहण की थी। कई सालों तक जूता ना पहनने की वजह से उनके पैरों की उंगलियों के बीच खासा गैप हो गया था, तो उनके एक पाँव में नाखून भी नहीं थे। वे अक्सर लोगों को दिखाते थे कि ये गरीब का पैर है जिसने कई सालों तक जूता नहीं पहना है। तो बता दें कि एक बार बैल उनके पैर पर चढ़ गया था, जिस कारण उनके पाँव के नाखून निकालने पड़े थे। लालू के विषय में कहा जाता है कि वे अपना हेलीकॉप्टर बीच खेत में उतरवा दिया करते थे और लोगों को उस उड़न खटोले में चक्कर भी लगवाते थे। तो वहीं लालू सड़क किनारे बच्चों को टॉफी बांटने में भी पीछे नहीं थे। इतना ही नहीं, गरीब किसान के घर पहुंचकर खाना खाने की फरमाइश करना लालू का निराला अंदाज ही था, जो जनता में लालू को लोकप्रिय बनाता था। वहीं इतना ही नहीं, लालू की याददाश्त भी काफी मजबूत थी। वे एक बार जिससे मिल लेते थे उसका नाम और चेहरा कभी नहीं भूलते थे। इस कारण लालू का जनता से सीधा जुड़ाव भी रहता था। अब बात अगर लालू की लव लाइफ की करें तो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी उन्हें साहिब कह के पुकारती थी। अपने बाद राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाने पर लालू को कई आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा था। एक इंटरव्यू के दौरान लालू ने प्यार मोहब्बत के सवाल पर जवाब दिया था कि हम दिल वाला आदमी ही नहीं है, ये सब काम हमने नहीं किया। राबड़ी देवी से शादी से पहले हमने देखा भी नहीं था। आजकल तो जिससे शादी करना होता है उसकी फोटो मंगाई जाती है, उससे मिलने के लिए पूरा परिवार जुटता है, या फिर लड़का उससे सवाल जवाब करता है। हमसे कोई क्यों लव करेगा? हम तो गांव के लोग थे, फकीर के घर में पैदा हुए थे। अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, लोग मोबाइल से मैसेज भेजते हैं। हमारे पास अगर किसी का फोन आ भी जाए तो हम उसको सुनने के बाद ऑफ करना भी नहीं जानते। क्या आपको पता है कि लालू किसी जमाने में जुए खाने के शौकीन थे? जी हाँ, यह उनकी मजबूरी थी और गरीबी का आलम कि उनके पास कुछ खाने को नहीं था। लेकिन लालू एक स्वप्न देखने के बाद पूरी तरह विशुद्ध शाकाहारी हो गए थे। बकौल लालू वे चूहा पकड़ते थे और उसको जमीन पर दे मारते थे, फिर नमक मिर्च लगाकर आग में भूनकर वे खा जाते थे। लालू चूहों को नहीं मारते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो गर्भवती ना हो। वहीं लालू से जब पूछा गया था कि आप चूहे क्यों खाते थे, तो वे अपने ही अंदाज में कहते कि लोग कुत्ता खा सकता है तो हम चूहा क्यों नहीं। लालू का हेयर स्टाइल भी अजब है साहब। एक जमाने में उनके इस हेयर स्टाइल का बहुत मजाक बनाया जाता था और उसको लोग साधना कट कहते थे, लेकिन लालू इसका भी पुरजोर जवाब देना जानते थे। उन्होंने कहा कि हम लड़की तो नहीं है ना, हम शुरू से छोटा बाल रखते हैं, हमारा बाल खड़ा रहता है, हम न कंघी रखते हैं, न अपना मुंह देखते हैं आईना में, और न ही मेकअप करते हैं। बाल कंघा खड़ा रखने से माथा खुजलाता है और गर्दन में दर्द होता है। बाल छोटा रखने से मैं अपने हाथ से कंघी का ही काम कर लेता हूँ। आजकल सब कोई लड़की की तरह बाल रख रहा है, विचित्र सूरत लगता है उनका।
बड़ा बाल रखने से कोई भी उनको पकड़ के दो मुक्का मार सकता है, छोटा बाल रखने से हाथ में बंधाएगा नहीं ना। लालू की बोली और उनका स्टाइल राजनेताओं से अलग ही था। लालू अपने राजनीतिक जीवन में अपने अनोखे अंदाज से लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहे थे, लेकिन लालू की बढ़ती लोकप्रियता को बहुत बड़ा धक्का तब लगा जब चारा घोटाले में उनका नाम सामने आया। मार्च 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। इस मामले में लालू लाख कोशिशों के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पाए। आखिरकार 30 जुलाई 1997 को वे पहले मुख्यमंत्री बने जिन्हें आपराधिक कार्यों से न सिर्फ अपना पद छोड़ना पड़ा बल्कि जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। उस दिन लालू अपने बंगले की पहली मंजिल से नीचे आए तो उनकी आंखों में आंसू थे और अपनी पत्नी और बच्चों को अलविदा कहा और सरकारी कार में बैठकर सीबीआई के दफ्तर सरेंडर करने चले गए। उनके समर्थकों ने उनके लिए लालू जिंदाबाद के नारे तो लगाए, लेकिन लोग इसके विरोध में न तो बिहार या फिर पटना की सड़कों पर नहीं उतरे। वहीं लालू के जीवन में चारा घोटाला उनके पतन की मुख्य वजह बन गया, जिसके बाद लालू उस झटके से कभी नहीं उबर पाए। इस समय लालू चारा घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं, तो वे शायद अब कोई चुनाव ना लड़ सके, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका दमखम अभी भी मौजूद है। लालू का अंदाज, लालू की बातें आज भी जनता के दिलों पर राज करती हैं। आप भी लालू यादव से जुड़े किसी किस्से को जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस किस्से पर आपसे बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करना ना भूलें।